रोडों पर निकल गए। जिस तरीके से जेपी आंदोलन हुआ, 50,000 का आंदोलन हुआ, जो क्रांति का सैलाब हिंदुस्तान के अंदर आया था, वो आज हमारे नरेश मीणा ने पूरे राजस्थान के अंदर वो क्रांति का सैलाब पैदा कर दिया है। साथियों, समरावता की घटना कोई छोटी घटना नहीं है। यह समरावता के पीछे किसान कौम को दबाने का बड़ा षड्यंत्र है और इसको समझने की जरूरत है। आज कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। कांग्रेस बीजेपी से बढ़ के हमारे आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात है। साथियों, एक उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हो जाता है और दर्द किसके उठे? उन बाहुबली लोगों के जो बड़े बड़े फॉर्च्यूनरों के काफिले लेके घूमते हैं, काला धन कमा के बैठे हैं। अरे उनके पेट में मरोड़े उठने लगे हैं, उन राष्ट्रीय दलों के मरोड़े उठने लगे हैं कि अब अपने टिकट की परवाह कौन करेगा जब निर्दलीय इस तरीके का सैलाब लेके उमड़ रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आज में वो सब नौजवान, वो क्रांतिकारी साथी भी हैं जो भविष्य में राजनीति में अपना भविष्य देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से नरेश मीणा को कुचलने का काम ये राजस्थान की सरकार कर रही है, अगर आज इस दुख की घड़ी में आपने उनका साथ नहीं दिया तो आपको भी ऐसे ही कुचल दिया जाएगा। मुद्दा आज समरावता का है और बात कितनी सी थी। मैं विशेष फोकस करना चाहूंगा, 2017 में स्वर्गीय आईडी मीणा हत्याकांड हुआ था। एक एसडीएम पानी में बह के मरा था। दिखाया तो ये था ना अखबारों में, पानी में बह के मरा, जबकि तत्कालीन वसुंधरा सरकार में एक बड़े मंत्री का हाथ उसमें था और बड़े आईएएस अफसरों का हाथ उसमें था। विधानसभा के सामने हमने धरना दिया था, कोई भी उसकी सिर्फ एसओजी जांच करा के फॉर्मेलिटी कर दी। और वो आरएस एसोसिएशन जो आज लामबंदी की बात कर रही है, उस आरएस एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष पवन अरोड़ा के पास मैं खुद गया था उस आईडी मीणा के परिवार को लेकर। तब पवन अरोड़ा ने ध्यान नहीं दिया। हम 5 बार उनसे मिले, तब भी वो आरएस एसोसिएशन के एक पत्र तक सीएम को नहीं गया और आज वो सीएम से बार बार मिल रहे हैं। आज वो हड़ताल की बात कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हो कि षड्यंत्र कितना बड़ा है। जो आरएस एसोसिएशन एक मर्डर पे चेती नहीं, कोई आज थप्पड़ पे खड़ी हो। षड्यंत्र को आप समझने की जरूरत है। ये नरेश मीणा की लड़ाई नहीं है, ये किसान कौम की लड़ाई है और हर उस फर्जी सिस्टम के साथ लड़ाई है जिसके साथ हार के एक आम जन घर बैठ जाता है। क्योंकि सिस्टम से लड़ना कोई हंसी खेल नहीं, लेकिन सिस्टम के साथ आप तब लड़ सकते हो जब आप एकता के साथ आगे बढ़ोगे। आज सर समाज के युवाओं ने दौसा में जो आह्वान किया है, ये क्रांति की आवाज राजस्थान के कण कण में जाएगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सब साथियों ने इस मुद्दे के पहलुओं को समझा। अरे मैं बात करना चाहता हूँ उस भजनलाल सरकार से कि जब कोई एसडीएम किसान के ऊपर लात मार दे तब आपका कानून कहाँ चला जाता है। बहुत बढ़िया। भरे कोरोना में कलेक्टर ने एक शादी में घुस के दूल्हे के थप्पड़ जड़े थे, तब आपका कानून कहाँ चला जाता है। और आज जब जुर्म करने पे, अरे जुर्म करने पे एक बार नहीं आप 100 बार पिटोगे। ये ध्यान दे के सुन लो, क्योंकि ये किसान कौम का ये जमीर है, ये जमीर कभी मरता नहीं है और जब अपने पे आता है तो जमीर इस तरीके से खून खोल के बोलता है। धन्यवाद देना चाहूंगा और आपसे अपील करना चाहूंगा, नरेश भाई साहब जेल के सीटों में हैं, उनको छुड़ाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और न्यायिक प्रक्रिया के तहत तो लड़ा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत होती है जनता की ताकत। और वो जज भी जो डिसीजन करेगा इस मैटर पे, वो भी जनता की ताकत को देखेगा। हमें शांतिपूर्ण तरीके से रोडों पे निकलना है और इस सरकार को चेताना है कि राजस्थान की हजारों जनता नहीं लाखों जनता भी अगर सड़कों पर आ जाएगी अगर आपने इस कानून का दुरुपयोग करते नरेश मीणा को अगर लंबे टाइम जेल में रखा। तो आज तो ये जिले तहसील उपखंड मुख्यालयों पे क्रांति है। अगर आह्वान करेंगे तो हम जयपुर कूच करेंगे, सीएम आवास का भी घेराव करने की जरूरत पड़ेगी। आप सब साथ में आए, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आगे वक्ताओं की घड़ी में मैं शामिल करना चाहूंगा भाई सुरेंद्र जी गुर्जर, जो आप सभी समाज के लोग यहाँ पे पधारे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय साथियों, और बहुत
अच्छी बात है कि आप सर्व समाज के युवा हमारे बीच में यहाँ भाई नरेश की रिहाई के लिए और जो समरावता गांव के साथ में जो अन्याय अत्याचार हुआ है उनके लिए सिस्टम से लड़ने के लिए आप यहाँ खड़े हुए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुरेंद्र जी गुजर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप युवाओं को गाइड मोटिवेशन के तौर पर 2 मिनट के अपने विचार रखें। भाई सुरेंद्र जी गुजर। शांति रखनी है साथियों, शांति धैर्य। हमारे बीच दूर दराज से पधारे हुए मेरे सभी युवा साथियों, आज हमको यहाँ इकट्ठा होने की नौबत क्यों आई यह आप सब जानते हैं। 13 तारीख को जिस प्रकार की घटना हुई उसको लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं दिया जा सकता। प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सब लोगों को होता है, और जो समरावता की जो घटना हुई ऐसा कर्तव्य जो सरकार के इशारे पर प्रशासनिक तंत्र द्वारा किया गया उसके लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं हो सकता। समरावता गांव का जो मुद्दा था वो बहुत इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। एक छोटी सी मांग पंचायत को चेंज करने की, जो नरेश जी वहाँ धरने पे बैठे थे और उनकी डिमांड थी कि वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर या एसपी को मौके पे आ जाए और लोगों को एक आश्वासन दे जाए अब चुनाव संपन्न होने के बाद में हम आपकी मांग को पूरा कर देंगे। लेकिन प्रशासन की हठधर्मिता देखो, सुबह से लेके शाम तक एक सरकार का एक नुमाइंदा उस घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। और मजबूरी में साथियों आपको बताना चाहूंगा ये थप्पड़ कांड राजस्थान का कोई पहला थप्पड़ कांड नहीं है। सैकड़ों बार इस प्रकार की घटना हो गई, लेकिन जो मीडिया में छप गया वो छा गया और जो छुप गया वो छुप गया। इस प्रकार की घटना कोई जानबूझकर कोई घटना को इस तरह के अंजाम नहीं देना चाहता था, लेकिन जिस तरह का माहौल प्रशासन ने बनाया और इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ इसके लिए वहाँ का पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है। मैं आप सब लोगों आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई एक आम गरीब और किसान परिवार के जो युवा राजनीति में आगे आ रहे हैं उनको दबाने के लिए है। आपको आगे आने के लिए सभी साथी मजबूती से एक जगह मजबूत सर्व समाज के साथी इकट्ठा होके और इंकलाब का नारा बुलंद करेंगे तो कोई हमारी आवाज को दबा नहीं सकता। हम यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देंगे जिला कलेक्टर को, और मैं अपील करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि शांति और संयम के साथ में, धैर्य के साथ में हम ज्ञापन देंगे। और मैं मांग करता हूँ आप सभी साथी यहाँ हैं कि प्रशासन को तुरंत प्रभाव से उस एसडीएम और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने सैकड़ों घरों के अंदर महिला और बच्चों के साथ जो अत्याचार किया, घरों में घुसकर अंधेरे रात को लाइट काट के अंधेरे में, उन सभी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। और जिन धाराओं में नरेश जी को गिरफ्तार किया गया है वो जो कड़ी से कड़ी धारा उन्हें जोड़नी थी वो जोड़ दी है। राजकार्य में बाधा छोटी सी एक धारा है उसके अंदर इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन आप सभी लोग एकजुटता से और इस मजबूत संघर्ष जारी रखेंगे तो हम नरेश भाई आज नहीं तो कल हमारे बीच में होंगे। और जो लोकतंत्र में तो आम आदमी और आम युवाओं को और गरीब परिवार के लोगों को आगे की राजनीति का जो रास्ता दिखाने के लिए नरेश जी ने संघर्ष किया है, हम उसको सलाम करते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ हम सर्व समाज के लोग नरेश जी के साथ में हर क्रांति के लिए हम खड़े करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद भाई सुरेंद्र जी गुर्जर ने अपने उद्बोधन से सभी युवाओं को, क्रांतिकारियों को लाभान्वित किया। अब उद्बोधन की कड़ी में मैं शामिल करना चाहूंगा हमारे बीच सिकराई से पधारे भाई मुंडीखेड़ा निवासी प्रकाश जी मीणा। सबसे पहले तो मैं दूर दराज से सभी तहसीलों से पधारे हुए, अन्य जिलों से पधारे हुए युवा साथियों का यहाँ आभार प्रकट करना चाहता हूँ। दौसा जिले में सबसे पहली हमारी मांग है कि भाई नरेश भाई को रिहा करो। वो क्यों है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। गांव वालों की मांग थी कि भाई वोट देने की मांग थी, तो वो नरेश भाई उनका नेतृत्व कर रहे थे, तो वो अपनी मांग के लिए अधिकारियों को बुला रहे थे, जैसे कलेक्टर है, एसडीएम है, तो कलेक्टर साहब ने एसडीएम को भेजा। एसडीएम साहब को कोई अधिकार नहीं होता कि वो पोलिंग बूथ में जाके फर्जी वोट डलवाए। पहली गलती एसडीएम की होती, उसी गलती पे नरेश मीणा ने चाटा मारा था, और वो उसकी नरेश मीणा की कोई गलती नहीं है उसके चाटा मारना, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, चलो नरेश मीणा जी ने गलती करी, उन्होंने खुद ने कह दिया था कि भाई मुझे अरेस्ट कर लो, लेकिन उस 1 साल के बच्चे की क्या गलती थी, उस 5 साल के बच्चे की क्या गलती थी, 60 साल के बुजुर्ग की क्या गलती थी, महिला की क्या गलती थी कि पुलिस ने रात भर उनके साथ ज्यादती करी। तो हमारी पहली मांग तो है नरेश मीणा को रिहा करो। दूसरी मांग है जितने भी 100 साधन 200 साधन जितने जलाए पूरे साधन नए दिए जाए सरकार के द्वारा,
और जिनके भी 100-200 मुकदमे लगे हैं वो सारे मुकदमे सरकार वापस ले। तो और मैं आपको 10 नारे बताना चाहता हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे। उन नारों के अलावा अपने और कोई नारे नहीं लगाए। हमारा पहला नारा है इंकलाब जिंदाबाद। मैं लगवाऊंगा, इंकलाब जिंदाबाद। न्याय दो, न्याय दो, नरेश मीणा को न्याय दो, नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आवाज दो, हम ये चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारा नेता कैसा हो, नरेश मीणा जैसा हो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नरेश मीणा के सम्मान में, सर्व समाज मैदान में। ये नारे लगाने हैं, इनके अलावा कोई नारे नहीं लगाए। जरूर जोड़ लीजिए, वो ज्ञापन में है सारे नारे में बोल देंगे सब। सम्राटता के लोगों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नारे लगाने हैं, इनके अलावा और कोई नारा नहीं लगाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बाकी मेरी जहाँ जरूरत है तन मन धन से आप आधी रात में तैयार हूँ आपके लिए। धन्यवाद। राम राम। बहुत अच्छी बात है भाई प्रकाश जी मुंडी खेड़ा ने आप सबको लाभान्वित किया। आगे मैं उद्बोधन की कड़ी में शामिल करना चाहूंगा। हमारे बीच पहुंची महिला शक्ति श्रीमती विमला जी मीणा अपने मोटिवेशनल और जोशीले उद्बोधन से सभी युवाओं को लाभान्वित करें और रैली के लिए मोटिवेट करें। आपके लिए 2 मिनट का समय है सभी के लिए, और 2-2 मिनट में अपनी मधुर वाणी से सभी को लाभान्वित करें। सभी युवा साथियों का बहुत बहुत आभार कि आप एक युवा साथी के लिए लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है युवा साथी, आपसे कहना चाहूंगी, इतिहासों के पन्नों में संघर्ष हमारा पलता है, और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। क्योंकि एक एनर्जेटिक जो होती है हमें, उसकी एक उम्र होती है, और उस उम्र में ही व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आज इस भारत में किसी भी सरकार को हम चुन करके जब आगे भेजते हैं तो उनका मोटिव बिल्कुल अलग हो जाता है। आज युवाओं के बारे में कोई नहीं सोचता, और जो सोचता है उनको इस तरह की स्थिति इस तरह से अनुकूल कर दी जाती है कि या तो उनको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है या उनको टिकट ही नहीं दिया जाता है ताकि कोई युवाओं के लिए कुछ कर सके। तो आज हम सबके बीच में मैं अपनी बात को ये कह करके खत्म करना चाहती हूँ कि ये नहीं सोचना कि क्या हुआ, क्योंकि स्थिति ऐसी अनुकूल हो जाती है। मान लो आप सबके सामने कोई अपनी बहन बेटी को छेड़ रहा है, तो हम पहले ये थोड़ी तय करने जाएंगे कि ये थोड़ी देखने जाएंगे कि उसको फला से जाकर के कहें कि उससे जाकर के कहें तब हम उसकी रक्षा करेंगे। तो पहला तो चाटा इस बात पर लग जाता है कि सामने वाला गलत था, क्योंकि वो स्थिति होती है। तो नरेश की गलती प्रशासन बात नहीं उठाना हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी वो कर जाता है जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन नरेश अकेला गलत नहीं था। अगर अकेला गलत होता तो हम लोग भी समझदार हैं, सोचते कि भाई नरेश ने अपने लिए किया, लेकिन उसने अपने लिए नहीं किया। 1000 लोग जब बैठे हुए हैं तो कलेक्टर मैडम की ये गलती थी कि उसको अनौपचारिक रूप से वहां पर आना चाहिए था, वो नहीं आई, पहली गलती उसकी। तो हमारा पहला ज्ञापन उसके लिए भी कि उसका भी उसके खिलाफ भी आप एक्शन ले, सीधी सी बात है। और जब ये एसडीएम जगह जगह घूसखोरी करते हैं, किसानों को लाभ दे देते हैं कुछ भी करने का, क्योंकि पावर, ठीक है, बॉडी वर्दी का सम्मान, ठीक है, कई सारी चीजें हमें रोक लेती हैं, वरना कई जगह ऐसी आती है कि युवाओं का हाथ उठ जाता है। नरेश का ही नहीं, हम भी अगर हो तो हमारा भी मन करता है कि यार सामने वाला इतना गलत करता है तो पहले उसका दें। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन चुकी है, गलती सिर्फ नरेश की नहीं थी, इसलिए हम सब उसके सम्मान में उसको चढ़ाने के लिए आए हैं। तो हमारा मोटिव यही है कि एन कैन प्रकारेण शांति से रहें, क्योंकि हमें बड़ा दुख होता है जब हमारा कोई भी युवा साथी अपना फ्यूचर खराब करता है। तो गांधीवादी तरीके से हम सब आपके साथ हैं, और लड़ाई को लड़े जहाँ भी है हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम समाज का एक हिस्सा है। तो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आगे मैं वक्ताओं की कड़ी में हमारे जो आज की इस अहम रैली का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और 2-3 दिन से वो बहुत धरातल पे बेहतरीन मेहनत करे, भाई मोहित रिंगिया अभी कम अनुभव रखते हैं, लेकिन जोश और एक युवा क्रांति का जन सैलाब को साथ लेकर के चलने की इनकी उमंगता है। भाई मोहित जी 2 मिनट में अपनी बात रखें। धन्यवाद। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नरेश भाई को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नरेश भाई को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई
पिता तुल्य बुजुर्ग और माताओं और मेरे सामने खड़े मेरे सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार। भाइयों, नरेश भाई के साथ जो भी घटना हुई, जो घटना समरावता गांव में हुई, सबसे पहले तो उन ग्रामवासियों की एकता को हम सलाम करते हैं, उन महिलाओं को, उन युवाओं को सलाम करते हैं कि उनके अंदर एक एकता हमने देखी, उनके अंदर एक साहस हमने देखा कि एक बच्चा भी इधर से उधर नहीं हुआ। चाहे प्रशासन आया, कोई कलेक्टर आया, फलाना आया, कोई एक पत्ता इधर से उधर नहीं हुआ। उसके बाद बाकी जो घटनाक्रम है आप सभी साथियों को पता है, पर मैं बात रखना चाहूंगा जो बड़े नेताओं के बयान आए। नेताओं के बयान आए कि नरेश ने, उसके साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ, उसको ऐसा करना चाहिए था, उस एसडीएम पे हाथ उठाना गलत था। अरे कोई गलत नहीं था, एक दिन उसके 2 थप्पड़ मारो, हमें मौका मिलेगा, हम भी मारेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे एसडीएम और ऐसे जिला कलेक्टर थप्पड़ खाने लायक ही हैं और आगे भी इनको खाना चाहिए। और नरेश भाई जैसे युवा के साथ जो नेता और उनके कुछ चहेते नहीं लग रहे तो उनके चेहरे आप याद रखना, आगे कभी मुसीबत में वो याद करे तो उनको भी जवाब देने का मौका हमारे पास रहेगा। आज ये जो रैली हम कर रहे हैं नरेश भाई की रिहाई के लिए, जो ये रैली कर रहे हैं, ये रैली से पहले एक नारा देना चाहूंगा कि अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो बिल्कुल अभी सिर्फ अंगड़ाई है। अभी सूचना मिली है कि वहाँ 40-50 पुलिस वाले खड़े हैं, अरे 100-200 भी खड़े हो, अभी हम सिर्फ अंगड़ाई ले रहे हैं। जब लड़ाई करेंगे तो 1500 भी काम नहीं देंगे। दूसरा, ये जो रैली हम यहाँ से चालू कर रहे हैं, ये रैली, ये ज्ञापन, ये प्रशासन के कदमों में हमारे नरेश भाई की लड़ाई की रथ का पहला कील है। ये पहली कील है जो हम शांति पूर्वक प्रशासन के कदमों में रख रहे हैं, और प्रशासन नहीं माना तो हम अगली कील प्रशासन की छाती में भी ठोक सकते हैं। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। सभी भाइयों को यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। प्रणाम भाई। आगे वक्ताओं की कड़ी में मैं शामिल करना चाहूंगा हमारे बीच में महिला शक्ति ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा की क्रांतिकारी साथी सौम्या मीणा। सभी साथी धैर्य के साथ सुनिए। सौम्या। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। सभी को नमस्कार, जोहार। देखो, जो हुआ है मैं उसे गलत नहीं मानती, हिंसा के मैं भी खिलाफ हूँ, लेकिन जब जो अधिकारी जबरन किसी से वोट डलवाएं तो बिल्कुल थप्पड़ पड़ना चाहिए। और हर अधिकारी को, हर नेता को ये डर है कि अगर नरेश मीणा विधायक बन गया तो इनका जो खेल है वो पूरा खत्म हो जाएगा, बौखला गए सब के सब। तो मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि हम भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ेंगे चाहे मर जाए, लेकिन झूठ के साथ नहीं देंगे। तो मैं तो यही कहूंगी कि आज तो हम ज्ञापन दे रहे हैं जगह जगह